ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है। पौष का महीना सूर्य भगवान और विष्णु भगवान की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो हर व्यक्ति को पौष के महीने में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके उदय होते हुए सूर्य को यानी कि जब सूर्य ललिमा लिए होता है उस समय अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि पौष माह के पहले दिन बता दी है, उसी अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देकर ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरफ अर्घ्य का जल जाता है उस जल के ऊपर से कभी भी लांग कर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही इस महीने एकादशी और रविवार के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में रोजाना नियमित रूप से तुलसी माता में जल सींचना चाहिए और विष्णु भगवान से अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। अब आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। कल की कथा इतने श्रद्धा भाव और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो पहले अपने सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। इस कहानी में अपने सुनने वाले हैं कि गणेश जी भगवान को एक बार जगन्नाथ का रूप धारण क्यों करवाया गया था। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भगत थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट पर ब्रह्मा के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर और जल पीकर ही भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार अथर नाला पहुंच गए। अथर नाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके पूरी धाम पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देता। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए। स्नान करने के बाद में कुछ समय के लिए परम ब्रह्मा का ध्यान करने के लिए वहां पर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर से आ रहे हैं। सभी बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वो श्रद्धालु कहने लगे कि हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आज 5 दिनों के बाद वापस अपने घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर उनसे पूछा कि क्या वहाँ आपको परम ब्रह्मा के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ परम ब्रह्मा के दुर्लभ दर्शन किए हैं। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने फिर पूछा कि क्या आपने वहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन ही किए हैं। तो सभी ने प्रसन्नचित्त होकर बताया कि हाँ, हम सभी ने वहाँ पर परम ब्रह्मा के दर्शन ही तो किए हैं। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परम ब्रह्मा के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस कैसे लौट रहे हैं। इनको तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर यह लोग दर्शन करने के पश्चात अपने घर कैसे लौट सकते हैं। अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे जगन्नाथ जी भगवान समझ गए
कि मेरा भक्त तो भ्रमित हो गया है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। तो गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परम ब्रह्मा के दर्शन होते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला है कि यहाँ कोई परम ब्रह्मा है ही नहीं। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसका शरीर तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के पश्चात अपने घर की ओर जाते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परम ब्रह्मा होता है तो वो लोग घर कैसे जा रहे थे, उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो ब्राह्मण के वेश में आई जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए जो भक्त दर्शन करने के पश्चात घर लौटने की इच्छा से आता है वह वापस घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना थी जगन्नाथ जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए यह मत सोचो कि यहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर पहुँचे उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया तो वो उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते। तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था, तो वह निराश होकर लौट रहा है। इसीलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ और उससे बोलो कि वापिस आकर गणेश जी मुख के दर्शन करें। तो यह सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था तो उसके पास पहुंचकर वह कहने लगा कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं, अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर चलें, जहां आपको परम ब्रह्मा के दर्शन होंगे। जहां भगवान परम ब्रह्मा के रूप में सभी को दर्शन देते हैं और आप वहां से वापस लौट रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो आप मेरे साथ, भगवान के दर्शन करने के बाद ही जाना। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि वहाँ परम ब्रह्मा कहाँ हैं, उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी के मुख के समान है। मुझे तो उनके चेहरे पर सूंड भी दिखाई नहीं दी, फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो। तो मुदिरत कहने लगे कि आप एक बार दोबारा मंदिर जाएं, आपको इस बार परम ब्रह्मा के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर में गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए। तो जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट परम ब्रह्मा के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। कहा जाता है कि उसके पश्चात से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी भेष
या फिर गजानन वेश बनाया जाता है। तो ये थी गणेश जी के परम भक्त की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। अब अपने सुनते हैं मंगलवार की कहानी। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक मंगलवार के दिन उपवास रखता है या फिर इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हनुमान जी की कथा को सुनता है, उसे मनवांछित फल मिलता है और उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहा करते थे। कोई संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करने का निश्चय किया और वहां जाकर उसने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र की कामना की। और उधर घर पर उनकी पत्नी भी संतान पाने के लिए श्रद्धापूर्वक मंगलवार के व्रत किया करती थी। वो मंगलवार के पूरे दिन उपवास रखती और शाम को भोजन बनाकर गुड़ का चूरमा बनाती। सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी की तबीयत सही नहीं थी तो वह भोजन नहीं बना पाई। अब भोजन नहीं बना तो चूरमा कैसे बने और कैसे हनुमान जी को भोग लगाए, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह भूखी प्यासी सो गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। तो इस तरह ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। जब मंगलवार का दिन आया, उस दिन वो बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी आस्था और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत ही तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा किया करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंगलवार के व्रत करने के कारण हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसीलिए उस ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। अब वह उसी तरह मंगलवार के व्रत करती रही और फिर हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे पति घर आ जाए। तो कुछ समय के बाद पूजा समाप्त करके ब्राह्मण वापस घर आ गया। घर में बालक को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये बालक कौन है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप मुझे ये संतान का सुख दिया है। परंतु ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे कितने साल हो गए घर से गए हुए, यह बालक पता नहीं कहाँ से और कैसे आया है। तो एक दिन उसने मौका देखकर उस बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण कुछ कहता, उससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ आकर अपनी माँ से लिपट गया। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी ही हैरानी हुई कि मैं तो इसे कुएं में गिराकर आया था, यह जीवित होकर कैसे आ गया। पर वह कुछ नहीं बोला। वह बड़ा ही हैरान था। इसी बात को सोचता सोचता रात में सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी हल्की सी आंख लगी और उसके सपने में बजरंगबली ब्राह्मण के भेष में आई और कहने लगे कि ये संतान मैंने तुम दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दी है और तुम इस बात पर शंका करते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी है, वह अपने पतिव्रत धर्म को बहुत ही अच्छे से निभाती है। तो सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, पर उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने फिर जल्दी से अपनी पत्नी को उठाया और सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगा कि अज्ञानतावश मैंने तुम पर शक किया और हमारे बेटे को कुएं में धकेल दिया। पर जिसे बचाने वाला भगवान होता है, उसे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगे और हनुमान जी बाबा की पूजा करने लगे। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद, भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। पूरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकोपकारी ऋषियों की एक सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा, वह अनेक रोगों से ग्रस्त और शोकों से संतप्त होगा, इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह ना तो यज्ञ आदि ठीक से कर पाएगा और ना ही शास्त्रों का पठन पाठन करेगा। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? काफी विचार विमर्श के बाद में यह तय किया गया कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इसीलिए उपस्थित सारे ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी कहने लगे कि तत्ववेता होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है, किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने से जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्व बोध होता है और यह बोध ही चिर मुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद्य है। वे ही चराचर रूप देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुए 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से वृहद विश्व की रचना की थी। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं जो इस प्रकार से हैं। सनत कुमार का अवतार ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए, दूसरा वराह का अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए, तीसरा यज्ञ पुरुष का अवतार शंभु मनवंतर के पालन के लिए और चौथा हयग्रीव का अवतार वेद चुराने वाले मधु कैटव के वध के लिए और नर नारायण का अवतार बुद्धि शांति के लिए और तपचर्या के विधान के लिए। कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए। दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्षु जनों के आत्मज्ञान के लिए लिया था। ऋषभ देव का अवतार परम हंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए। पृथु का अवतार औषधि अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए। मत्स्य का अवतार विवस्त मनु की रक्षा के लिए। कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा के लिए। मोहिनी का अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। नरसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा हिरण्यकशिपु के वध के लिए। वामन का अवतार बलि के द्रप दलन के लिए। हंस का अवतार सनत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए। नारद का अवतार कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले 5 रात्र शास्त्रों की रचना के लिए। हरि का अवतार गजराज को ग्रह के फंदे से छुड़ाने के लिए। परशुराम का अवतार ब्राह्मण द्रोहियों क्षत्रियों के विनाश के लिए। राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए। वेद व्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए। श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। बुद्ध देव का अवतार हिंसा के विरोध के लिए। कल्कि का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने 24 अवतार लिए थे। जिस तरह हमेशा स्रोतवान सरोवर से असंख्य नदियाँ निकलती है, उसी प्रकार विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत है। तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति उस लीला को नहीं समझ सकता। भक्त प्रभु की ही कृपा से तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और भगवान का रहस्य जानकर भक्ति को प्राप्त होता है। शौनक जी ने सूत जी से
श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न, श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रयोजन से हुई? दूसरा, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्य लक्ष्मी का त्याग किस लिए किया? और तीसरा, श्री शुक्रदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही? तो सूत जी ने उत्तर दिया कि कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना की। वेद को 4 भागों में विभाजित किया, फिर 5वें महाभारत की रचना की और फिर एक दिन वेद व्यास जी बड़े ही उदास मन से सरस्वती के किनारे बैठे थे कि तभी वहां पर नारद जी आ गए। तो नारद जी ने उन्हें उदास देखकर बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को गाया नहीं। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुराग में हो गया कि मैं दिन रात श्री कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देह भाव समाप्त हो गया। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और अन्य शक्ति का भाव पैदा हुआ, पर माँ के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन की बात है कि एक सर्प ने मेरी माँ को काट लिया, जिससे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं कुछ दिनों तक बुरी तरह से विलाप करता रहा और फिर समय के साथ मैं माँ के मोह से मुक्त हो गया। मैं घर छोड़कर निकल गया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तो मेरी तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और मुझे उन्होंने दर्शन दिए। जब मैंने उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया, आनंद के आंसू बहने लगे। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः प्राप्त नहीं हुए। अतः मैं उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया। साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया। मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के साथ ही मैं उनके अंदर चला गया। सहस्त्रों युगों के उपरांत में मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार भी मिला। पिता में ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी और निरंतर ही गुण गाने का अवसर दिया तथा लोक हित का आदेश भी दिया। उन्हीं के आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने तथा लोक कल्याण के लिए भक्ति परक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया है। तो नारद जी से यह सब कुछ सुनकर वेद व्यास जी ने भक्ति ग्रंथ माया से मुक्ति दिलाने वाले भयनाशक श्रीमद् भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांग के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांग काट दी है, तो उसे बहुत ही क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 500 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी पुत्रों के शोक से व्याकुल हो गई। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े, वैसे ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त तो कर दिया, पर वह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया और द्रौपदी से कहा
कि द्रौपदी, इसे दंड देने का अधिकार तुम्हें है। तो द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की माँ के शोक की कल्पना करते हुए उसे क्षमा कर दिया। फिर कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहाँ पर रुक गए। कुछ समय के पश्चात उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण भगवान ने जीवित करके पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचा लिया। इस बालक के बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक उदात्त गुणों वाला, शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी और कलयुग को पकड़ने वाला होगा। इसके साथ ही यह बालक ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा और शुक्रदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने वाला होगा। इसका नाम परीक्षित है। परीक्षित नाम इसीलिए है कि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला तथा उनकी परीक्षा लेने वाला था, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति परीक्षा ली गई थी। तभी तो यह सकुशल वापिस जिंदा हो गया। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने श्री कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका आ गए। समय आने पर भीष्म जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गंधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बीत जाने के बाद युधिष्ठिर को अर्जुन से पता चला कि श्री कृष्ण परम धाम चले गए हैं और साथ ही यह भी पता चला कि यदुकुल का नाश हो गया है। तो यह सुनकर युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ और वो बड़े उदास हो गए। अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। और फिर राजा परीक्षित ने विराट की पुत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम इरावती था। परीक्षित और इरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बैल और अस्थि पंजर वाली गाय को रोते हुए देखा और एक शूद्र राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय व बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। तो राजा परीक्षित से यह अन्याय देखा नहीं गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा के भेष में आए कलयुग को रोककर पूछा कि तुम इस तरह से अन्याय क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है। उससे पूछने के बाद राजा परीक्षित ने गाय और बैल से भी पूछा। तब बैल ने बताया कि मैं धर्म हूँ और गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ। दोनों ने अपना परिचय दिया और कहा कि हमारी दुर्दशा का कारण कलयुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूप बैल और पृथ्वी रूप गाय की यह दुर्दशा सुनी तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अधर्म का मूल नाश कर दूंगा और कलयुग का विनाश करूंगा। तो राजा परीक्षित की ये प्रतिज्ञा सुनकर राजा वेशधारी कलयुग शूद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत बालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दे दिया। तो अभयदान पाकर राजा के भेष में आए कलयुग ने अपना वास्तविक परिचय दिया, जिसे सुनकर राजा परीक्षित हैरान हो गए। परंतु राजा तो वचनबद्ध हो चुके थे, अतः उन्होंने कलयुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलयुग भयभीत तो हो गया, लेकिन वह बहुत ही चतुर था। तो वह कहने लगा कि हे राजन, चला तो मैं जाऊंगा, जहाँ भी मैं रहूंगा सदा आपको अपनी आंखों के सामने रखूंगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूंगा। अतः आप मुझे देश निकाला ना दे। तो राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थानों मद्य, धूत, व्यभिचार और हत्या में रहने का आदेश दिया। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की तो उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी। तो राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था और आज्ञा मिलते ही कलयुग ने राजा के मुकुट में प्रवेश कर लिया। कितनी विचित्र बात हो गई।
कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से निकाल रहे थे वह उनके मुख में प्रवेश करके उनके ही सिर पर सवार हो गया। कुछ समय बाद में एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए तो वो हिरणों का पीछा करते हुए काफ़ी थक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम था। उस आश्रम के स्वामी ऋषि शमीक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता नहीं चला, अतः उन्होंने राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं किया। राजा परीक्षित तो बड़े ही उदार हृदय वाले थे, परंतु उनके मुकुट में कलयुग बैठा था तो उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो उसी के कारण राजा ने ऋषि की समाधि की ओर तो ध्यान नहीं किया और सोचने लगे कि मैं राजा हूँ, यहाँ आया हूँ और इस ऋषि ने मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं किया है, यह तो मेरा अपमान है। यह ऋषि तो अहंकारी हो गया है। फिर मन को मारकर राजा ने जल पान करके वृक्ष की छाया में कुछ देर तक विश्राम किया। लेकिन ऋषि की समाधि तो लंबी थी तो उन्हें राजा परीक्षित के आने का पता नहीं चला। राजा वहां पर बैठे बैठे काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे और इसी प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा सोचने लगे कि ऋषि जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहा है, मेरा स्वागत सत्कार ना करें, इसीलिए समाधि का ढोंग कर रहे हैं। अतः इस पाखंडी ऋषि को कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना ही होगा। तभी राजा को एक पास में ही मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा तो उन्होंने वह मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। गले में सांप के डालने पर भी ऋषि की समाधि नहीं टूटी। लेकिन राजा की इस हरकत का पता ऋषि के पुत्र श्रृंगी को लग गया तो वह ऋषि पुत्र अपने बेकसूर पिता के प्रति किए गए राजा के इस उदंड व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु के मुख में डाल देगा। श्राप देकर युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और अपने पिता के गले में पड़ा मरा हुआ सांप देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होते ही ऋषि ने मरे हुए सांप को गले से निकालकर नीचे फेंक दिया और अपने बेटे से रोने का कारण पूछा तो ऋषि के बेटे ने रोते रोते सारी बात बता दी। जब उसके पिता ऋषि को यह पता चला कि मेरे बेटे ने राजा के छोटे से अपराध के लिए ही उन्हें इतना बड़ा कठोर दंड दे दिया है तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वो चिंतित हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को काफ़ी बुरा भला कहा क्योंकि ऋषि के विचार से राजा परीक्षित धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप में होता रहता है। अतः राजा को श्राप देकर ऋषि पुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सर्वथा अवध्य होता है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। उधर जब राजा परीक्षित घर लौटे और अपना मुकुट उतार कर रख दिया तो उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ, पर अब वे कर ही क्या सकते थे। उन्होंने ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का ज्ञान भी हुआ और राजा परीक्षित ने उस श्राप को सिर माथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गई। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे बैठकर मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं के ऋषि विशिष्ट, अत्रि, च्यवन और भृगु इनको पता चला कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर विरक्त होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने गंगा के किनारे बैठे हैं तो वे चारों ऋषि नारद जी, वेद व्यास जी और अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर राजा ने उन सारे ऋषियों का आदर सत्कार किया और उनसे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति का वरदान मांगा।
ऋषियों ने राजा की खूब प्रशंसा की और राजा परीक्षित के देह त्याग तक वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस तरह राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था। तभी वहां पर शुक्रदेव जी पहुंच गए, तो उन्हें देखकर राजा परीक्षित ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ उनका सत्कार और पूजन किया और उस समय उनका आना राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने शुक्रदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुण गाथा सुनाई और कहा कि आप मुझे कल्याण का मार्ग बताओ, आपकी अति कृपा होगी। परीक्षित ने शुक्रदेव जी से 2 प्रश्न किए। पहला, जीव के लिए सर्वथा करणीय करने योग्य क्या है, और दूसरा ये कि थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। तो राजा परीक्षित के सवाल सुनकर शुक्रदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां पर रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का समाधान किया। तो अगले अध्याय में अपने कल सुनेंगे कि राजा परीक्षित के सवालों का उन्होंने समाधान कैसे किया। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म रूप में लिया था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में ही भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी के अंशावतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला देखी, जिसके सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। उसकी सुगंध से मोहित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस सुंदरी से वह माला मांगी, जिसके बाद विद्याधरनी ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए वह माला ऋषि दुर्वासा को दे दी। तो उस माला को लेकर बहुत ही खुश होकर ऋषि दुर्वासा उस माला को अपने मस्तक पर लेकर आगे चलने लगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने ऐरावत पर देवताओं के साथ देवराज इंद्र को आते हुए देखा। तो उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा ने उस दिव्य माला को अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र को दे दी। तो देवराज इंद्र ने उस माला को लेकर अपने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने ऐसी दिव्य माला को अपने मस्तक से उतारकर भूमि पर फेंक दिया। तो इसे देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र पर गुस्सा करते हुए कहने लगे कि हे देवराज, आपने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर मेरी दी हुई माला का आदर तक नहीं किया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। श्राप के कारण देवराज इंद्र के प्रिय ऐरावत भी उनसे दूर हो गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोकों को माता लक्ष्मी से वंचित होना पड़ा। तीनों लोकों का वैभव भी लुप्त हो गया। जिसके बाद सभी देवता भगवान पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि जो कुछ हमारा खो गया है उसे वापस पाने का कोई सुझाव दो। तो उनकी बात सुनकर पितामह ने कहा कि आप सब भगवान विष्णु के पास जाओ, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो पितामह की सलाह पर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उससे देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी और वे अमर हो जाएंगे। प्रभु श्री हरि ने विश्व के पुनर्निर्माण और माता लक्ष्मी के पुनरुद्धार के लिए समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया, लेकिन सभी देवता इसे अकेले कर पाने में समर्थ नहीं थे। तो उन्होंने असुरों को इस कार्य में शामिल करने की योजना बनाई और प्रभु ने देवराज इंद्र को यह कार्य सौंपा और कहा कि तुम असुरों के पास जाओ और उन्हें अमृत का लोभ दिखाकर इस कार्य में सहायता के लिए राजी करो। तब देवराज भी इस कार्य में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए। यह पहला कार्य ऐसा था जिसे देव और दानव साथ में करने वाले थे। इससे पहले इन दोनों समूहों में सिर्फ घमासान युद्ध ही देखने को मिला था। मगर समुद्र मंथन
इतना सरल नहीं था। इसीलिए श्री हरि विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच मंथनी बनाकर खड़ा कर दिया गया। परंतु फिर भी समुद्र को मंथने के लिए किसी लंबी रस्सी का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब प्रभु ने देवादिदेव महादेव से उनके गले के नाग वासुकी को इस कार्य को करने के लिए देने का आग्रह किया, तो भगवान शंकर जी इस बात के लिए मान गए। भगवान शंकर जी ने नाग वासुकी को इस काम के लिए उन्हें सौंप दिया। अब दोनों समूहों में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा कि इस रस्सी रूपी नाग को कौन सा हिस्सा किस समूह के पाले में आएगा। इसे लेकर जब असुरों ने पूछा कि कौन सा हिस्सा मजबूत है, तो उन्होंने मुख के हिस्से को लेने के लिए कहा। इसके बाद प्रभु के कहे अनुसार असुरों ने भी मजबूत हिस्से को लेने का निर्णय किया और देवताओं को वासुकी का पिछला हिस्सा मिला। समुद्र मंथन का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सभी ने देखा कि मंदराचल पर्वत धीरे धीरे जल में समा रहा है, क्योंकि उसका भार उठाने के लिए कोई मजबूत वस्तु वहां पर नहीं थी। अब सारे सोच में पड़ गए कि समुद्र मंथन पूरा कैसे होगा। तब तारणहार प्रभु ने स्वयं कच्छप का अवतार धारण करते हुए उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कहा जाता है कि प्रभु के इस कुरुम अवतार में उनकी पीठ का हिस्सा 1,00,000 योजन से भी ज्यादा था और उन्होंने मंदार पर्वत को तब तक उठाई रखा जब तक समुद्र मंथन पूरा नहीं हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे महादेव जी ने पिया था, क्योंकि उनके अलावा इस संसार में कोई भी उस हलाहल को पीने की क्षमता नहीं रखता था। हलाहल को पीते ही महाकाल का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। हलाहल के बाद समुद्र में से कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि जैसे रत्नों सहित 13 और रतन और अप्सराएं बाहर आई और सभी के अंत में समुद्र से माता लक्ष्मी का भी उदय हुआ। उनके आते ही देवताओं की श्रीवृद्धि हो गई। तब सभी देवताओं ने नमस्तक होकर प्रभु के कुरुम अवतार को सत सत नमन करते हुए उनका गुणगान किया और इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने एक बार फिर धरती पर विश्व का निर्माण किया। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना।
इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे? मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे? तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। आज का अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।